नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। प्राइम 4 में आपका स्वागत है। आज आपको दिखाएंगे लोकसभा चुनाव के दूसरे दौर की वोटिंग जारी, कौन किस पर पड़ता दिख रहा है भारी। साथ ही आपको दिखाएंगे कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर बीजेपी का हमला जारी। शाह ने राहुल से क्या पूछा कि कांग्रेस में खामोशी छा गई, यह भी आपको डिटेल में बताऊंगा। और साथ ही साथ आपको दिखाऊंगा पीएम मोदी की देश को गारंटी, क्या थर्ड टर्म में आने वाली है बड़े फैसलों की आंधी। साथ ही साथ आपको दिखाएंगे अतीक के बेटे का सबसे बड़ा कबूलनामा, मर्डर से पहले अब्बा ने क्या आदेश दिया था, यह भी आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले सबसे बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं। अमित शाह का राहुल गांधी पर डायरेक्ट अटैक हुआ है। क्या यह देश शरिया कानून के आधार पर चलेगा? किस प्रकार का पंथ निरपेक्ष संविधान आप इस देश में चाहते हैं? अमित शाह ने आज कांग्रेस और राहुल को अड़े हाथों लिया। मैं राहुल गांधी जी को पूछना चाहता हूं, पर्सनल लॉ को आप आगे बढ़ाएंगे तो क्या ये देश अब शरिया के आधार पर चलेगा? किस प्रकार का पंथ निरपेक्ष संविधान आप इस देश में चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में स्पष्टता के साथ कहा है, हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाएंगे। कांग्रेस के घोषणा पत्र में अल्पसंख्यकों के लिए आखिर क्या है, ये अब आपको दिखाते हैं। पर्सनल लॉ में सुधार करने का वादा किया गया है। घोषणा पत्र में लिखा है कि धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकार बरकरार रहेंगे, धार्मिक अल्पसंख्यकों को दिए गए अधिकारों का सम्मान होगा, अल्पसंख्यकों को संस्थागत ऋण प्रदान करेंगे, अल्पसंख्यक छात्रों और युवाओं को रोजगार का वादा भी किया गया है और मौलाना आजाद स्कॉलरशिप योजना बहाल की जाएगी, यह भी कहा गया है। तो लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए वोटिंग चल रही है। दूसरे चरण में 13 राज्यों की 88 सीटों पर मतदान हो रहा है। 4 बजे तक जो मतदान हुआ है वो लगभग आप देख रहे हैं तस्वीरों में कि लोग अपने घरों से निकलकर मतदान के लिए बूथ पर पहुंच रहे हैं। 88 सीटों पर यह मतदान हुआ है। राहुल गांधी समेत कई दिग्गजों ने आज अपने भविष्य के लिए और उसके फैसले के लिए ईवीएम में उनके वोट कैद हो गए। मणिपुर में भी आज आपने देखा कि सुरक्षा के बीच वोटिंग हुई। दूसरे दौर में किन किन दिग्गजों के बीच अहम फाइट चल रही है ये अब आपको दिखाते हैं। आइए देखिए, मेरठ से बीजेपी के अरुण गोविल, समाजवादी पार्टी की सुनीता वर्मा, बीएसपी के देवव्रत कुमार त्यागी हैं। मथुरा से बीजेपी की हेमा मालिनी जो कि स्टार हैं, कांग्रेस के मुकेश धनगर और बीएसपी के सुरेश सिंह हैं। वायनाड से कांग्रेस के राहुल गांधी और बीजेपी के सुरेंद्रन हैं जो कि अध्यक्ष भी हैं पार्टी के। इसके अलावा तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस के शशि थरूर हैं, बीजेपी के राजीव चंद्रशेखर हैं। कोटा से बीजेपी के ओम बिरला हैं तो कांग्रेस के प्रहलाद गुंजल हैं। और साथ ही साथ बेंगलुरु साउथ से बीजेपी के तेजस्वी सूर्या, कांग्रेस के सौम्या रेड्डी यहां आमने सामने हैं। अमरावती से बीजेपी की नवनीत राणा और कांग्रेस के बलवंत वानखेड़े के बीच मुकाबला हो रहा है। लोकतंत्र के इस महापर्व को लेकर जहां मतदाताओं के जुनून की तस्वीरें सामने आ रही हैं, तो वहीं सेलिब्रिटी और नेताओं के भी बयान आए। जागृत भारतीय होने के नाते सबका अधिकार है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र का महापर्व है। यह एक यज्ञ है। इसमें प्रत्येक भारतीय जिन्हें वोट देने का अधिकार है उन्हें मतदान अवश्य करना चाहिए। पहले मतदान, बाद में जलपान। 7 चरण में चुनाव कराने का कोई मतलब नहीं था। 1 या 2 चरण में चुनाव हो जाना चाहिए था ताकि लोगों को गर्मी से निजात मिलती, उनको इतना धूप और तपिश बर्दाश्त नहीं करना पड़ता। मैं मतदाताओं को अपील करना चाहूंगा कि सुरक्षित देश के लिए, समृद्ध देश के लिए और गरीबों के कल्याण के लिए ऐसी पार्टी चुनिए जो अपने वादों पर खड़ी रहे। कि दक्षिण में बीजेपी साफ और उत्तर में बीजेपी हाफ। आज भी वही नतीजा देखने को मिलेगा। तो आज दूसरे दौर का चुनाव चल रहा है और अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपके एक वोट डालने या नहीं डालने से क्या फर्क पड़ने वाला है, तो अब जो जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूं वो बहुत जरूरी है।
वोटिंग से कतराने वाले लोगों के लिए आज ये जानकारी जरूर उन्हें सुननी चाहिए। वो भूल जाते हैं कि उनका एक वोट भी किसी की किस्मत बना और बिगाड़ सकता है। एक वोट की कीमत क्या है ये हम आपको समझाते हैं। देखिए 2008 के राजस्थान विधानसभा चुनाव में नाथद्वारा सीट से सीपी जोशी सिर्फ एक वोट से हार गए थे। कुछ लोग कहते हैं कि उनका ड्राइवर ही वोट देने नहीं पहुंच पाया था। 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी को एक वोट के चलते प्रधानमंत्री की कुर्सी गंवानी पड़ी थी। सिर्फ एक वोट के कारण वाजपेयी सरकार विश्वास मत हार गई थी। एक वोट का कमाल यह भी देखिए कि 1917 में भी यह कमाल देखने को मिला था जब लौह पुरुष सरदार पटेल अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव एक वोट से हार गए थे। आजादी के बाद देश की राष्ट्रभाषा हिंदी हो या फिर अंग्रेजी, इसके लिए वोटिंग हुई थी। दोनों के पक्ष में बराबर वोट पड़े, लेकिन अध्यक्ष ने अपना वोट हिंदी के पक्ष में दिया। इसके बाद हिंदी को राष्ट्रभाषा की मान्यता मिल गई। 1776 में अमेरिका में एक वोट से जर्मन भाषा की जगह अंग्रेजी भाषा राजभाषा बन गई। 1875 में फ्रांस में राजतंत्र और गणतंत्र के सवाल पर वोटिंग हुई। एक वोट से फ्रांस में राजतंत्र की जगह गणतंत्र को मान्यता मिल गई। यह है एक वोट की कीमत। अगर आपने अब तक वोट नहीं दिया है, वोट नहीं कर पाए हैं, तो जल्दी से निकलिए, फौरन जाइए और अपने मत का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि आपका मत बहुत जरूरी है। एक एक वोट की ताकत कितनी होती है यह मैं आपको बता चुका हूं। इसका जिक्र आज पीएम मोदी ने भी किया। अररिया की एक रैली में वो बोल रहे थे। यात्रा निकाल करके 20-20, 25-25 लोग गीत गाते गाते, थाली बजाते बजाते, उत्सव मनाते मनाते पोलिंग स्टेशन पर वोट देने के लिए जाना चाहिए। वहीं राहुल गांधी ने आज कर्नाटक के बीजापुर में रैली की। मंच से उन्होंने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए हमला बोला। आप प्रधानमंत्री के भाषण देखते हो, घबराए हुए हैं, शायद कुछ ही दिनों में स्टेज पे आंसू निकल आए। 24 घंटा आपका ध्यान इधर उधर करते रहते हैं। कभी पाकिस्तान की बात होगी, कभी चाइना की बात होगी, कभी थाली बजवाएंगे, कभी मोबाइल फोन की लाइट जलवाएंगे। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है यूपी के अमरोहा से। बड़ी खबर है, तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने वोट डाला है। शमी ने अपने गांव अलीपुर में मतदान किया है। भाई और भाभी के साथ वोट डालने के लिए शमी पहुंचे। पीएम ने तारीफ की। ये मेरे लिए गर्व की बात है। देखिए, ये मेरे लिए गर्व की बात है कि अगर पीएम आपके लिए कुछ दो वर्ड बोलते हैं, वो उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने मेरा नाम लिया है और मेरे घर में आके भी लिया उन्होंने, तो इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। और जहाँ तक वोट की बात है, ये आपका अधिकार है, आप किसी को बताने के हकदार नहीं है कि आपको। दूसरे चरण की वोटिंग में भी पश्चिम बंगाल में बवाल हो गया। बलूर घाट में टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर सुकांता मजूमदार को घेरने का आरोप लगा। सुकांता ने कहा कि मुझे टीएमसी के लोगों ने पोलिंग बूथ में घेर लिया। बलूर घाट के पोथीराम मतदान केंद्र पर यह घटना घटी, जहां आरोप लगाया गया कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने मजूमदार को घेर लिया। और अब आपको बिहार लेकर चलते हैं, जहां पर अररिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली हुई। अररिया की रैली में इंडी गठबंधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुलकर बरसे। इंडी गठबंधन का मकसद अपनी तिजोरी भरना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडी गठबंधन पर हमला बोला। और तीसरे कार्यकाल में आपके हित में, देश के हित में और ज्यादा बड़े फैसले देश लेने वाला है। इंडी गठबंधन वालों का मकसद है देश के लोगों से छीनना, उन्हें तरसा कर रखना और खुद की तिजोरी भरना। पास खेत खलिहान है तो नौकरी के बदले उसकी जमीन छीन लो। किसी पास नौकरी है तो तनख्वाह छीन लो। किसी के पास गाड़ी है
तो गाड़ी छीन लो। कोई थोड़ा भी सामर्थ्यवान है तो उसका अपहरण करवा लो। यही जंगल राज के दिनों का हाल था। कर्नाटका में जितने भी मुसलमान समाज के लोग थे, कितने ही अमीर क्यों न हो, कितने ही पढ़े लिखे क्यों न हो, भले कोर्ट में जज बनकर के बैठे हो, कोई भी हो, रातों रात उन्होंने एक कागज पे थप्पा मार करके उनको ओबीसी बना दिया। तो चुनाव का दौर है, हर तरफ नेता भाषण दे रहे हैं, लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह भी है कि एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की मुश्किल बढ़ सकती है। ओवैसी पर भड़काऊ भाषण देने के आरोप लगे हैं। बीजेपी ने निर्वाचन आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। ओवैसी ने पीएम मोदी के खिलाफ विवादित बयान दिया था। मोदी की गारंटी को मुसलमानों ने नफरत बताया था। ये आरोप लगा ओवैसी पर और अब इस मामले में वो मुश्किल। चुनाव के समय भड़काऊ भाईजान बनारस आते हैं और मोदी जी के खिलाफ यह बयान देते हैं कि मोदी मतलब मुसलमानों से नफरत। तो यह बहुत बड़ी बात है, जबकि इस तरह का कोई भी आरोप माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर नहीं है। और इस बीच असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर से पलटवार किया है। ओवैसी ने एक्स पर पोस्ट कर पीएम मोदी पर निशाना साधा है। मोदी की पहली गारंटी मुसलमानों से नफरत, मोदी की दूसरी गारंटी संविधान बदलने की गारंटी। ये असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। मोदी की एक ही गारंटी है, वो है मुसलमानों से नफरत। एक ही गारंटी है। मोदी की दूसरी गारंटी है कि मैं भारत के संविधान को बदलूंगा, क्योंकि जो संविधान बाबा साहेब अंबेडकर ने बनाया, मोदी उसको बदलना चाहते हैं। मोदी की दूसरी गारंटी, तीसरी गारंटी यह है कि ओबीसी समाज से, दलित समाज से आरक्षण को खत्म करके रख दिया जाए। और अब वो खबर, बड़ी खबर, जिससे विपक्षी पार्टी के नेताओं के सपने टूट गए हैं और बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर यह है कि वीवीपैट वेरिफिकेशन याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। बैलेट पेपर की मांग वाली याचिका खारिज कर दी गई है। ईवीएम और वीवीपैट पर्ची का मिलान नहीं किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सिस्टम में दखल से बेवजह शक पैदा होगा। सिंबल लोडिंग यूनिट जो होती है, जिससे सिंबल लोडिंग कंस्टिट्यूएंसी बाय कंस्टिट्यूएंसी करी जाती है, उसको कम से कम 45 दिन तक चुनाव सील करके रखा जाए और चुनाव के बाद कम से कम 45 दिन तक रखा जाए, जिससे कि अगर कोई इलेक्शन पिटीशन फाइल होती है, कोई उसकी कोर्ट मांग करता है, तो उसको देखा जा सके। और अब आपको दिखाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने फैसला सुनाते हुए क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि वोटिंग ईवीएम मशीन से ही होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि ईवीएम वीवीपैट का 100% मिलान नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि 45 दिनों तक वीवीपैट की पर्ची सुरक्षित रखी जाएगी। ये कोर्ट की तरफ से कहा गया है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि चुनाव के बाद सिंबल लोडिंग यूनिट भी सुरक्षित रखा जाएगा। कोर्ट ने कहा कि कैंडिडेट की आपत्ति के बाद भी वेरिफिकेशन प्रोसेस किया जा सकता है। हालांकि इस वेरिफिकेशन प्रोसेस का खर्च कैंडिडेट को उठाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर ईवीएम में गड़बड़ी पाई जाती है तो खर्च वापस कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पीएम मोदी ने इंडी गठबंधन पर हमला बोला। मोदी ने कहा कि कोर्ट के फैसले से इंडी गठबंधन को झटका लगा है। इंडी गठबंधन लोकतंत्र को बदनाम करने में जुटा हुआ है। अभी 1-2 घंटे पहले ही मतपेटियों को लूटने का इरादा रखने वालों को ऐसा गहरा झटका दिया है, ऐसा गहरा झटका दिया है कि उनके सारे सपने चूर चूर हो गए हैं। और इस बीच मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार का बड़ा बयान आया है। 40 बार कोर्ट ने ईवीएम पर उठे शक को खारिज किया। 100% सुरक्षित है ईवीएम, राजीव कुमार ने कहा। 40 बार लगभग इस देश की संवैधानिक कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट्स ईवीएम के ऊपर में जितनी चुनौतियां हुई हैं उनको देख चुकी हैं। हर बार संवैधानिक कोर्ट्स ने इसको रिजेक्ट किया है। और बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज
स्टेज पर स्थानीय कलाकारों के साथ नृत्य किया। पश्चिम मेदिनीपुर में रैली के दौरान दीदी डांस करती हुई नजर आई। আর আমরা গড়ি খামার এ দেশ তোমার আমার আর আমরা গড়ি খামার আর আমরা গড়ি স্বপ্ন দিয়ে সোনার কামনা। चुनाव का मौसम है, मुख्यमंत्री हो या नेता, बड़े बड़े नेता स्टेज पर कुछ भी करते हुए नजर आते हैं। दीदी ने तो सिर्फ लोगों के साथ नृत्य किया है। आगे आपको दिखाएंगे कि माफिया अतीक अहमद के बेटे का बड़ा कबूलनामा क्या है, लेकिन उससे पहले दिखा देते हैं आपको टोल प्लाजा पर कहां हुई मारपीट। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री के भाई शालिग्राम गर्ग एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं। आरोप है कि शालिग्राम गर्ग ने देर रात सागर रोड मुगवारी टोल प्लाजा कर्मियों के साथ मारपीट की है। इस मामले को लेकर पुलिस ने करीब 10 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। और इस बीच लेटेस्ट अपडेट संदेश खाली से जुड़ी हुई। संदेश खाली में बुलाई गई एनएसजी की टीम में बम डिस्पोजल स्क्वाड भी शामिल है। साथ ही कमांडो और एम्बुलेंस भी मौके पर पहुंचे हुए हैं। जो एनएसजी कमांडो पहुंचे हैं ये इसी इलाके में पहुंचे जहां पर सुबह से एक इमारत में आर्म्स और एम्यूनिशन मिले हैं और ये एक स्पेसिफिक इनपुट था सीबीआई के पास। उसके बाद ही टीम्स इस सरबेरिया इलाके में पहुंची है संदेश खाली के और उसके बाद जांच शुरू की गई है। आपको बता दें साथ में बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड और वो तमाम कमांडोज यहाँ पर इक्विपमेंट लेकर आए हैं क्योंकि इसी इमारत के जो है जमीन को खुदाई के बाद जो है यहाँ पर एम्यूनिशन मिले और कहा जा रहा है सूत्रों के मुताबिक कि कुछ फॉरेन मेड पिस्टल जो है वो मिले हैं। आगे आपको दिखाएंगे कश्मीर में बड़ा एनकाउंटर, लेकिन उससे पहले देखिए फटाफट अंदाज में देश की टॉप पॉलिटिकल खबरें। लोकसभा चुनाव के बीच बीएसपी नेता आकाश आनंद ने टाइम्स नाउ नव भारत पर बड़ा बयान दिया। रिजल्ट के बाद एनडीए में जाएंगी या फिर इंडी में? आकाश ने कहा कि इस पर फैसला मायावती जी लेंगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पार्टी पर बड़ा हमला बोला। नड्डा ने कहा कि कांग्रेस ने मुसलमानों को फायदा पहुंचाने के लिए एससी, एसटी और ओबीसी के अधिकारों को छीनने की कोशिश की। बंगाल से लेकर ओडिशा तक राजनीतिक कलेश जारी है। बीजेपी उपाध्यक्ष बैजयंत जय पांडा की चुनाव प्रचार के दौरान गुटों में झड़प हो गई। दोनों गुटों ने एक दूसरे पर लाठी डंडों से हमला किया। घटना में कई लोग जख्मी हो गए। 2 युवकों की हालत गंभीर बताई जा रही है। पार्किंग को लेकर 2 गुटों में विवाद हो गया था। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद लोगों को शांत कराया। पीएम मोदी के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन मामले की सुनवाई दिल्ली हाई कोर्ट में 29 अप्रैल को होगी। पीएम के खिलाफ दायर याचिका पर आज सुनवाई नहीं हो सकी। याचिका में वोट मांगने के लिए धर्म का हवाला देने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी पर 6 साल का चुनाव प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। पीएम मोदी पर पीलीभीत में एक भाषण के दौरान हिंदू देवी देवताओं और हिंदू पूजा स्थलों के साथ साथ सिख देवताओं और सिख पूजा स्थलों के नाम पर अपनी पार्टी के लिए वोट मांगने का आरोप है। दिल्ली मेयर का चुनाव स्थगित होने के बाद जमकर बवाल हुआ। एमसीडी कार्यालय में बैठक शुरू होते ही आम आदमी पार्टी और बीजेपी के पार्षदों ने हंगामा मचाना शुरू कर दिया। दोनों दलों के पार्षदों ने एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी की। आप पार्षदों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए आरोप लगाया कि बीजेपी दलित को मेयर नहीं बनने देना चाहती। बड़ी खबर यह भी है कि योगी के चूरन वाले बयान पर शिवपाल ने पलटवार किया है। इस चूरन खाने वाले ने बहुतों का हाजमा दुरुस्त कर दिया। योगी नहीं जानते कथा में चूरन नहीं प्रसाद बांटा जाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी कपड़े तो संतों के पहनते हैं, उससे तो लगता है कि संत हैं, लेकिन इन संतों का ज्ञान नहीं है मुख्यमंत्री जी को। अब जब सत्यनारायण कथा होती है, कथा के बाद प्रसाद बढ़ता है। अब वो बता रहे हैं चूरन चटनी, और चूरन चटनी ऐसे व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं, तो ये चूरन चटनी खाने वाले व्यक्ति ने बहुत से लोगों का हाजमा दुरुस्त कर दिया। और बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के सोपोर से है। इस वक्त बड़ी खबर यह है कि सोपोर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सेना ने 2 आतंकियों को मार गिराया है। कई घंटे के ऑपरेशन के बाद 2 आतंकी ढेर किए गए हैं। सेना का सर्च ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। सेना की कॉम्बिंग चल रही है।